तो मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोशल बबल के बारे में। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में लगे बेल आइकन को दबा ले, ताकि उनको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पता चलते रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉकडाउन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि पिछले 6 हफ्तों से पूरा विश्व लॉकडाउन है। इसकी वजह से कई सारे लोग जो है अकेले रहते हैं, वो अकेले ही रह गए। इस वजह से उनको में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आने लगी है। साथ ही साथ कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो घर पर ही बैठ के अपना काम कर रहे हैं। काम करने के साथ साथ अपने बच्चों का होमवर्क करना ऑनलाइन, क्योंकि पढ़ाई शुरू हो गई है, तो उनको बच्चों का होमवर्क करना, उनकी केयर करना, ये सब बहुत ही हैक्टिक हो गया, जिसकी वजह से वो सब भी मेंटल हेल्थ की डिजीज़ से जूझने लगे हैं। तो इन सब को देखते हुए न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने एक सोशल बबल नाम से एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। तो क्या ये टर्मिनोलॉजी यूज़फुल होगी ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस बारे में हम आगे बात करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं ये सोशल बबल है क्या। पहले हम बात कर लेते हैं बबल की। तो बबल एक गोला जिसमें हम लोग आइसोलेट होकर रहने लगे हैं। अब इस आइसोलेशन की वजह से लोगों में जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसको दूर करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने सोशल बबल टर्म का यूज़ किया। यानी जो लोग आइसोलेट होकर अकेले रह रहे हैं, वो अगर चाहें तो अपनी ये जो बबल्स को बढ़ा सकते हैं। इसी को ही कहा गया है सोशल बबल, यानी एक्सटेंशन ऑफ बबल इज़ कॉल्ड सोशल बबल। तो ये टर्मिनोलॉजी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, जिसके द्वारा आप अपने या तो फ्रेंड को चूज़ कर सकते हो या अपनी फैमिली को चूज़ कर सकते हो। तो 2-4 लोगों को, अभी ये तो डिफ़ाइन नहीं किया गया कि कितने लोगों को मिला के ये आप कितना एक्सटेंड कर पाओगे, लेकिन ये बता दिया गया कि आप अपने जो आइसोलेशन है या बबल है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो 2 या 3 फैमिली में। फिर आप आराम से उनके साथ जाके गपशप कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो लोनलीनेस की प्रॉब्लम हो रही है वो दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो केयर टेकर रखती हैं अपने बच्चों को की देख रेख के लिए, तो वो भी इसमें अपने केयर टेकर को इस बबल में शामिल कर सकती हैं, ताकि उनका काम आसानी से हो जाए। न्यूजीलैंड, जिसकी की पॉपुलेशन 46 लाख के आसपास है, जहाँ पे 1400 केसेस के आसपास कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 18 लोगों की मृत्यु हुई थी और बाकी लगभग वहाँ पे रिकवर कर लिया गया है। तो इसको देखते हुए पूरा वर्ल्ड इसकी तारीफ़ कर रहा है, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डर्न की। तो इसी के अगले ही दिन इन्होंने ये ट्वीट करके बताया है कि जी नहीं, हमने पूरी तरीके से इस पर अभी काबू नहीं पा लिया है। अभी केवल एक दिन ऐसा था मात्र जिस दिन एक भी कोरोना पॉजिटिव के केस नहीं पाए गए थे। बात करते हैं कि आपके सोशल बबल में कौन कौन शामिल हो सकता है। तो अगर आपकी कोई फैमिली मेम्बर का कोई अकेला बंदा, एक सिंगल अकेले कहीं रह रहा हो, तो उसके सिबलिंग्स यानी भाई या बहन उसके साथ रह सकती है। अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई आपका चाहने वाला अगर अलग रहता है, लेकिन उस लोकल सिटी में ही रहता है, तो आप उसके साथ भी रह सकते हैं। अपने सोशल बबल्स में उसको भी शामिल कर सकते हैं, यानी उससे मिलने जा सकते हैं। आप केयर टेकर अगर रखना चाहते हैं तो उसको भी अपने सोशल बबल में रख सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको बच्चों को केयर करने के लिए केयर टेकर की ज़रूरत होती है, तो उसको भी आप शामिल कर सकते हैं अपने लिस्ट में। एक टाउन का पर्सन दूसरे टाउन में जाकर भी ज्वाइन हो सकता है, लेकिन ऐसा उसी कंडीशन में होगा जब अगर कोई पर्टिकुलर बंदा लॉकडाउन की वजह से किसी दूसरे एरिया में फंस गया हो, तो वो वहाँ से उससे जाके अपने सोशल बबल में शामिल हो सकता है। और अगर आपके सोशल बबल में कोई भी पर्सन अगर तबीयत उसकी ठीक नहीं रहती है, तो उसको सेल्फ से आइसोलेट करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सोशल बबल को परमिशन देंगी। तो अगर स्कॉटलैंड की बात की जाए, तो स्कॉटलैंड की जो पहली मिनिस्टर हैं निकोला स्टुर्गन, इन्होंने भी इसके बारे में बोला है कि आगे ये चल के सोशल बबल को अपना सकती हैं। अगर बेल्जियम गवर्नमेंट की बात करें, तो इन्होंने ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन एक
न्यूज़ लीक हुई थी वहाँ से, जिसमें बताया गया था कि 10 लोगों को वो सोशल बबल में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। और इसका कई मजाक भी उड़ाया गया दोस्तों, क्योंकि देखिए ये 10 लोग जो हैं, इसमें से आप अपने दोस्तों को भी शामिल कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शामिल कर सकते हैं, किसी को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप किन 10 लोगों को चूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके 20 फ्रेंड हैं, तो अगर आप 10 फ्रेंड को चूज़ करते हैं तो वो 10 बुरा मान जाएंगे कि अरे मुझे नहीं चूज़ किया गया। या अपने फैमिली मेम्बर्स में से आप कुछ लोगों को चूज़ कर लेते, कुछ लोगों को नहीं चूज़ करते तो भी बुरा मान जाएंगे। तो इसकी वजह से काफ़ी पे हंसी भी इनकी उड़ाई गई थी, हालांकि इन्होंने ऑफिशियल अभी डिक्लेयर नहीं किया है। अगर बात करें कनाडा की, तो कनाडा में एक सिटी आती है ब्रुंसविक। ब्रुंसविक में इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया है, 2 फैमिली बबल। मतलब 2 फैमिली आसपास में जो आपके रहते हैं, आप उसमें 2 फैमिली एक साथ सोशल बबल कर सकते हैं। मतलब आप एक साथ मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, वो आपके घर आ सकते हैं, लेकिन एक फैमिली को ही आपको चूज़ करना होगा। तो ये तो था सोशल बबल के बारे में। इसके अलावा एक और टर्म आजकल यूज़ होने लगा है, ट्रैवल बबल। तो ये ट्रैवल बबल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्टार्ट की करने की बात कही गई है। हालांकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ऑस्ट्रेलिया के जो टूरिस्ट होंगे वो न्यूजीलैंड जा सकते हैं, और न्यूजीलैंड के टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। और इसका नाम दिया गया है ट्रांस तस्मान बबल, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड है, तो इनके बीच में एक तस्मानिया सी होती है, तो इस वजह से ट्रांस तस्मान बबल इसको नाम दिया गया है। क्योंकि दोस्तों टूरिज्म स्टार्ट करके ये कुछ अपने इकोनॉमिक में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं दोनों ही कंट्रीज़, इस वजह से इन्होंने ऐसा कहा है। क्योंकि देखा जाए तो न्यूजीलैंड में भी केसेस कम होते जा रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास में ही कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि एक देश हैं, जैसे कि फ़िजी हो गया, पलाऊ हो गया, वनाउतु हो गया। ये दोस्तों ये सारे ही देश टूरिस्ट पे ही डिपेंड करते हैं। यहाँ का जो मैक्सिमम जीडीपी है वो टूरिस्ट से ही इनका पेमेंट आता है। तो क्योंकि आजकल टूरिस्ट एकदम बंद हो चुका है टूरिज़्म, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी पे काफ़ी सारे क्राइसिस आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर बात की जाए तो फ़िजी का देखिए टोटल जीडीपी का 40% जो है वो टूरिस्ट से होता है। क्योंकि टूरिस्ट आजकल स्टॉप हैं आना, जिसकी वजह से इनके जो 300 होटल्स हैं और रेस्टोरेंट हैं वो सब बंद हो चुके हैं, और 10,000 से ज़्यादा लोग ने अपनी नौकरी खोज दी है। वहीं अगर बात करें वनाउतु की, तो यहाँ पे 70% ने अपने फुल टाइम जॉब खो दी है, और 33% लोगों ने पार्ट टाइम जो जॉब कर रहे थे उन्होंने जॉब खो दी है कोरोना वायरस की वजह से। क्योंकि टूरिस्ट कोई आ नहीं रहे हैं तो इनको अपनी जॉब को खोना पड़ा। तो ये तो सोशल बबल, ट्रैवल बबल के अलावा दोस्तों एक और नया बबल जो कि यूएसए ने स्टार्ट किया वो है रीजनल बबल। हालांकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि यूएसए में कई सारे स्टेट्स हैं, तो उसमें से कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, ओरेगन, नेवादा और कोलोराडो ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम लोग अपने आपस में ही लोगों का ट्रैवल स्टार्ट करते हैं, ताकि कि बिज़नेस को कुछ ग्रोथ हो सके। हालांकि अभी फाइनल डिसीज़न ये नहीं लिया गया है, लेकिन इसको स्टार्ट करने की बात कही जा रही है इन 5 डिस्ट्रिक्ट के बीच में। तो दोस्तों ये था सोशल बबल के बारे में। आपकी क्या राय है कि क्या ये इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि नहीं, और अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा तो क्या इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है या नहीं, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो यहाँ तो मैनेज करना आसान है। लेकिन अगर इंडिया जैसी कंट्री में सोशल बबलिंग स्टार्ट की जाती है तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसका पड़ सकता है। तो ये था कुछ रीजनल बबल के बारे में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।